नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जो सियासत गरमाई है उसकी गर्मी अब महाराष्ट्र में पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने वाले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी अब कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गई है। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को एक तरह से कहिए कि उनको आईना दिखाया है कि कांग्रेस ने कैसे एक होनहार नेता को, एक कद्दावर नेता को महज अपनी हठधर्मी और जिद की वजह से पार्टी से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है कि ये उद्धव ठाकरे के जो पार्टी का मुखपत्र है सामना, उसमें उसके एडिटोरियल में ये चीज़ें जो हैं सामने आई हैं और उद्धव ठाकरे को ये पहली बार इस तरह से कांग्रेस के ऊपर डायरेक्ट हमला करने का मौका मिला है। यूं तो ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ काफ़ी नाराज चल रहे हैं और काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। खास तौर पर कुछ आइडियोलॉजिकल पॉइंट पर, कुछ विचारधारा के ऐसे बिंदु हैं, ऐसे नुक्ते हैं कि जहां पे वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं और इस बात को लेकर उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। और उन दिक्कतों के बीच में एक और दिक्कत उनके सामने ये आ गई है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 2006 में शिवसेना के साथ अलग होने वाले राज ठाकरे अब सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, एकदम निचले स्तर पे कार्यकर्ता तैयार करने, लोगों को तैयार करने, अपने कार्यकर्ताओं को फैलाने का अभियान शुरू कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने सावरकर को अपनाया बल्कि भगवा रंग और शिवाजी का जो स्टैम्प था, मुहर थी, उस मुहर को भी उन्होंने अपनी पार्टी में अपना लिया है और एक तरह से शिवसेना का जो एक बैकग्राउंड जो था, विचारधारा का एक आइडियोलॉजिकल जो बैकग्राउंड था, उसको हथियाने की कोशिश की है। और इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे का साथ दे रही है। अब ये कहा जा रहा है, ये भी अटकलें काफ़ी गर्म हैं और शिवसेना के मुखपत्र सामना के का जो लेख आया है, जो उनका एडिटोरियल आया है, जो उनका संपादकीय है, उस संपादकीय से भी जाहिर होता है कि अब उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। हालांकि पहले भी उन्होंने एक कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है, खासतौर पर जो एनपीआर और एनआरसी और जो सीए के ऊपर जो है। हालांकि एनआरसी को उन्होंने खारिज किया है कि एनआरसी सरकार नहीं ला रही है, लेकिन जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है और जो सीए है, नागरिकता कानून है, इस पर कांग्रेस और एनसीपी को उन्होंने काफ़ी सख्ती से उनका सामना किया है और उनको एक तरह से अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरह से इन मुद्दों के ऊपर झुकने वाले नहीं हैं। एनसीपी, कांग्रेस ये बार बार कह रहे हैं कि आप जो है जो एनपीआर जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसकी घोषणा कर दी उनकी सरकार ने। कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम आरक्षण की बात की गई, उस पर भी उन्होंने एक तरह से कह दिया कि मेरी पार्टी में या सरकार में अभी तक इसके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है, कोई अभी इस पर विचार नहीं हुआ है। ये शिवसेना ने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से ये बता दिया है। और शुरुआती दौर में जाहिर है कि उन्होंने भी ये कहा था कि नागरिकता कानून जो है वो सिर पैर का कानून है, ये इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में वो उससे पलट गए, यू टर्न ले लिया और फिर जो है एक बार प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने ये रुख अख्तियार किया कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है सीए की वजह से, इसलिए इसका विरोध का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने एक तरह से कांग्रेस और एनसीपी को ये संदेश दे दिया और फिर जो है ये कवायद होने लगी। जब कांग्रेस और एनसीपी के हमले उनके पर तेज हुए तो वहाँ के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने उद्धव ठाकरे का साथ दिया कि जो है अगर ये उद्धव ठाकरे अगर छोड़ कर आते हैं महाआघाड़ी का जो गठबंधन है कांग्रेस और एनसीपी के साथ, उसको छोड़ कर आते हैं तो भाजपा उनको समर्थन देने के लिए तैयार है और जो एनडीए में उनको स्वीकार किया जाएगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये सिंधिया के ऊपर जो इनका हमला है, इस हमले को देखना चाहिए, क्योंकि सिंधिया का जो एक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को हैंडल किया मध्य प्रदेश में, एक तरह से उन्होंने एक बड़ा वोट बैंक जो है उसको गंवा दिया है। सामना में यह कहा गया है कि कांग्रेस अपने अहंकार, लापरवाही और हठधर्मी की वजह से
एक ऐसा वातावरण तैयार किया, एक ऐसा माहौल तैयार किया कांग्रेस के अंदर कि उसमें सिंधिया का रुख पाना असंभव हो गया और कांग्रेस एक बड़ा नेता खो दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में, हालांकि सिंधिया जो है पूरे मध्य प्रदेश में इनका उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन ग्वालियर और गुना में जो का क्षेत्र है, चंबल का जो क्षेत्र है, उसमें इनका बहुत प्रभाव है। लोग आज भी वहां, लोगों की ऐसी बड़ी संख्या है कि जो सिंधिया परिवार को महाराजा और सिंधिया को राजा और महाराजा के खिताब से उनको नवाजती है और उनको जानती है और उनकी पकड़ है इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर। यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो बड़े नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये लोग जो हैं ये अपनी सियासत कर चुके हैं और इन लोगों की सियासत में कांग्रेस का जो नेतृत्व है, खासतौर पर हमला जो है सीधा वो सोनिया गांधी की तरफ जो है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन हमला जो है वो सोनिया गांधी की तरफ से भी के ऊपर भी हुआ कि शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसने इस मसले को ठीक से हल नहीं किया। वो इसको सिंधिया को जो है वो टालते रहे, उनको लटकाते रहे। पहले जैसे कि ये भी कहा गया इस लेख में, इस सामना के अंदर की पहले तो उनको मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, एक अघोषित रूप से ही सही। मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ था 2018 में, उसमें उनको एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कमलनाथ जो है बीच में आ गए। फिर जो हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी वो तैयार थे, फिर भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दबाव में उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। राज्यसभा की बारी आई, राज्यसभा के चुनाव में बारी आई, उसमें भी उनको पीछे कर दिया गया, उनको टिकट देने से मना कर दिया गया। तो इस तरह से एक लगातार उनकी उपेक्षा होती रही सिंधिया की। सिंधिया भी इस वजह से वो मजबूर हुए कि वो कांग्रेस छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जो उद्धव ठाकरे की मतलब शिवसेना ने जो है वो सोनिया के ऊपर, एक सोनिया गांधी के ऊपर जो डायरेक्ट एक अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया है, उसमें भी बड़ी दिलचस्प एक बात जो है समझ में आती है। एक नुक्ता जो है उसमें एक बिंदु है, वो ये है कि सोनिया गांधी बार बार उद्धव ठाकरे को ये मजबूर करती रहीं कि वो जो उनका आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, उस आइडियोलॉजिकल पोजीशन से वो हटते रहें। चाहे वो सावरकर का मसला हो, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण की बात हो, या फिर एनपीआर और जो सीए के ऊपर शिवसेना की का स्टैंड हो। शिवसेना किसी भी मुद्दे के ऊपर एक अटल होकर, अडिग होकर एक इस तरह से कायम न रह सकी, और उद्धव ठाकरे के लिए एक डूबियस सा एक खिताब उनको मिल गया कि मिस्टर यू टर्न जो है हर मसले के ऊपर जो है कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। सावरकर को कांग्रेस अगर सावरकर के ऊपर हमले करती है तो वो असहज तो होते हैं, उनकी पार्टी के लोग बयान भी देते हैं, लेकिन बाद में वो दबाव में, कांग्रेस के दबाव में उस बयान से उद्धव ठाकरे पलट जाते हैं। यहाँ तक कि अपने जो उनके सांसद संजय राउत हैं, उनको भी इस बयान के ऊपर वापस करने पर मजबूर किया कि जब उन्होंने ये कहा कि जिसको सावरकर की महानता के ऊपर शक है वो जाकर एक बार अंडमान निकोबार के जो सेलुलर जेल है उसमें 1-2 दिन जाकर वहां गुजार ले, उसको पता चल जाएगा कि सावरकर कितने महान हैं और उन्होंने किस तरह की यातनाएं झेली हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो एक तरह से उन्होंने ये कांग्रेस को एक आड़े हाथों लिया, कांग्रेस के नेतृत्व को आड़े हाथों लिया कि कांग्रेस के नेतृत्व ने एक तरह से अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को, एक ऐसे नेता को कि जिसकी पहुंच और जिसकी पहचान न सिर्फ मध्य प्रदेश तक है बल्कि पूरे देश में सिंधिया को जाना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक हैं। सामना में ये भी लिखा गया है कि कांग्रेस को, या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी सोनिया गांधी जो हैं, वो अपने पार्टी के जो युवा चेहरे हैं उनको नजरअंदाज कर रही हैं वरिष्ठ नेताओं के आगे, जो पुराने नेता हैं। उसमें यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि जब कमलनाथ जैसे नेता थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना सकते थे, बहुमत इकट्ठा कर सकते थे, बहुमत के दहाने पे कांग्रेस खड़ी थी। लेकिन अब कांग्रेस की जिद की वजह से, कांग्रेस नेतृत्व की
एक तरह से गलत हैंडलिंग की सिचुएशन की वजह से जो सिंधिया के जाने के बाद अब कमलनाथ की सरकार भी खतरे में आ गई है। कमलनाथ की सरकार खतरे में आ गई है। ये जो है सामना के लेख में, मुखपत्र में जो है ये कहा गया है शिवसेना के कि अब कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में खतरे में है। एक जो मौका मिला इनको, उद्धव ठाकरे को और शिवसेना को, कांग्रेस को आईना दिखाने का, उस मौके का इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और अप्रत्यक्ष सही लेकिन हमला जो है, कारी हमला लगाया। और ये हमला जो है एक ऐसा है कि जो कांग्रेस की तिलमिलाहट में और इजाफा कर सकता है, क्योंकि ये कांग्रेस की दुखती रग के ऊपर हाथ रखा गया है। कांग्रेस की जो मेन चीज़ है, जो कांग्रेस की जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो परिवार है, वो परिवार के ऊपर एक तरह से एक अप्रत्यक्ष हमला यहाँ पे हुआ है। और इससे कांग्रेस का तिलमिलाहट जो है जाहिर है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे भी अपनी संभावनाएं जो हैं तलाश कर रहे हैं। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको लूप में रखे हुए है। लेकिन एक तरफ ये भी है, उद्धव की परेशानी की वजह ये भी है कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जो नवी मुंबई और औरंगाबाद में, उसमें भारतीय जनता पार्टी मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ एक गठबंधन करने जा रही है। और ये गठबंधन का पहला टेस्ट होगा चुनाव से पहले, जो बड़े चुनाव से पहले ये पहला टेस्ट होगा। अगर ये गठबंधन कामयाब होता है तो जाहिर है कि इसमें शिवसेना के लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो है शिवसेना न घर के रहें न घाट के रहें, क्योंकि अभी जो है स्थिति जो है वहाँ पे इस तरह की बन रही है। लेकिन फिलहाल जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में मध्य प्रदेश का असर जो है वो साफ दिखने लगा है। और मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की तिलमिलाहट है वो महाराष्ट्र में भी उनको अब दिखने लगी है। लेकिन आने वाले दिनों में अब महाराष्ट्र में क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो कांग्रेस की जो अभी स्थिति बन रही है उस स्थिति को वो भली भांति वो समझते हैं। और शिवसेना का हमला भी उसी स्थिति को एक उजागर करता है कि जिस तरह से पार्टी बिखराव के रास्ते पे है, जो युवा नेता भाग रहे हैं, वो सिलसिला अगर नहीं थमता है तो कांग्रेस को टूटने से बचाया नहीं जा सकता है। और महाराष्ट्र में उनके लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, खासतौर पर जब राज ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा एक सक्सेसफुल कह लीजिए कामयाब गठबंधन बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो उद्धव के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।